नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और लेकर हाजिर हैं हम सारा देश तो खबरों का ये सफर। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के सफर की। देश विरोधी नारे पर मचे बवाल के बीच जेएनयू में एक बार फिर पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में भी कश्मीर की स्वायत्तता के लिए लिखा गया है। देश विरोधी नारों के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस ने दोनों के देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। जेएनयू देश विरोधी नारों के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों के बयान में फर्क है। पुलिस के मुताबिक तीनों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। पूछताछ के बाद कन्हैया को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने कहा है कि जितनी पूछताछ करनी थी वो हो चुकी है और पूछताछ से निकली जानकारी चार्जशीट में दी जाएगी। वहीं इस मामले में 3 अन्य आरोपियों आशुतोष, अनंत और रामानागा ने स्मृति ईरानी के संसद में भाषण को हेट स्पीच बताया। उधर एबीवीपी आज जेएनयू में पूर्व सैनिकों के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जबकि उमर खालिद के पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। रोहित वेमुला की खुदकुशी पर बहस के दौरान शुक्रवार को एक बार फिर राज्यसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बीएसपी प्रमुख मायावती में जमकर नोकझोंक हुई। मायावती ने कहा कि गुरुवार को अपने व्यवहार को लेकर स्मृति ईरानी ने उनसे राज्यसभा की लॉबी में माफी मांगी थी। दरअसल गुरुवार को दोनों के बीच काफी बहस हुई थी। जवाब में स्मृति ने यह कहा कि माया ने उनसे लॉबी में यह कहा था कि राजनीति में ये सब कुछ बातें चलती रहती हैं और अगर वो लोकसभा वाले भाषण के तथ्य ही राज्यसभा में रख देती तो कोई हंगामा नहीं होता। स्मृति के बयान से खफा मायावती ने कहा कि वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो क्या स्मृति अपने वायदे के मुताबिक अपना सिर कलम कर उनके चरणों में रख देंगी। इसके पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने कहा कि अपने जवाब के दौरान स्मृति ने देवी दुर्गा के बारे में वो अपमानजनक बातें कहीं जो सदन में नहीं कही जा सकती। विपक्ष ने स्मृति से इस मामले पर माफी की मांग भी की। हालांकि स्मृति ईरानी की तरफ से सफाई देने पर मामला शांत हो गया। विपक्ष ने स्मृति ईरानी के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला लाने का फैसला किया है। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम इसे सदन में लाएंगे। उधर रोहित वेमुला के परिवार और दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, बेटे के लिए न्याय मांग रही रोहित की मां राधिका और उसके साथियों ने लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय और हैदराबाद विश्वविद्यालय के वीसी अप्पा राव के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। रोहित की मां और छात्रों का आरोप है कि सरकार मामले के लिए को हल्का करने के लिए गलत बयान दे रही है। इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि रोहित दलित था या नहीं। हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुसाइड करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला को लेकर तेलंगाना पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार रोहित दलित नहीं था, बल्कि वो वडेरा जाति से था। सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट के आरोपी 3 वकीलों को नोटिस भेजा है। वहीं आरोपी वकील विक्रम चौहान का यह कहना है कि उन्हें कोर्ट से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। राज्यसभा में महिषासुर दिवस का मुद्दा उठाने के बाद हुए खुलासे में यह पता चला है कि 2013 में जेएनयू में हुए महिषासुर दिवस कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद उदित राज भी शामिल हुए थे। खुद उदित राज ने माना है कि वो अक्टूबर 2013 में महिषासुर दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि तब वो बीजेपी में नहीं थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वेबसाइट में छपी एक खबर का हवाला देते हुए बीजेपी से यह पूछा कि आखिर कश्मीर में नारा लगाने वाले अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। केजरीवाल ने ट्वीट कर यह कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी जानबूझकर कश्मीरी मूल के छात्रों पर हाथ नहीं डाल रही ताकि बीजेपी नाराज न हो जाए। फाजिल्का में सीएम अरविंद केजरीवाल को यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल के पास हुए कथित गैंगरेप मामले में नया मोड़ आया है। हाईवे पर महिलाओं के फटे कपड़े मिलने के बाद पुलिस का कहना है कि कपड़े मिलने से रेप की पुष्टि नहीं होती। मुरथल के पास महिलाओं के कपड़े मिलने की जांच करने के लिए सोनीपत के एसपी अभिषेक गर्ग मौके पर पहुंचे और कहा कि अगर ऐसा मामला सामने आता है तो कार्रवाई होगी। बता दें कि एक अखबार ने यह दावा किया था कि जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हाईवे पर महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया था। हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी की घटना से इनकार किया। खबर सामने आने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और सरकार से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि हरियाणा में बेटियां महफूज नहीं हैं। कोर्ट ने यह कहा कि मामले में आरोपियों की पहचान कर उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। वहीं हरियाणा पुलिस ने अब शिकायत करने के लिए 3 नंबर जारी किए हैं और ये तीनों नंबर महिला पुलिस अफसर के पास होंगे। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि दोषी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पूरा सम्मान और सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि जब IBN 7 ने स्थानीय नागरिकों से बात की तो उन्होंने बताया कि घटना के दिन एक महिला आई थी जिसे चोट लगी हुई थी।
हरियाणा में हुआ जाट आंदोलन काफी हिंसक हो गया था। आंदोलन के दौरान की जैसी तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती हैं कि किस तरह से आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ मचाई थी। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें रोहतक के एक कार गोदाम की है, जहां कुछ लोग गाड़ियों में चढ़ चढ़कर उन्हें तोड़ने में जुटे हैं। इसी तरह उपद्रवियों ने कई बड़े शोरूम से दुकानों में भी लूटपाट की थी। हरियाणा के वन विभाग के मुताबिक 10 दिनों के जाट आंदोलन के दौरान करीब 17,000 पेड़ों को काट दिया गया और इनका इस्तेमाल सड़क, रेलवे ट्रैक रोकने के लिए किया गया। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी के विधायकों ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के गेट पर जमकर हंगामा किया। इस बवाल के दौरान जेडीयू के प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य संजय सिंह ने कह दिया कि जिन लोगों की हत्या अभी हुई है वो सब धरती के बोझ थे। इसके बाद बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि बिहार में सरकार सुनियोजित तरीके से राजनेताओं की हत्या करा रही है। जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो बिहार में कानून का राज बनाने का काम कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि बीजेपी में नैतिक बल है तो वो बहस के लिए तैयार हैं। बिहार के दरभंगा में एक ऐसा रंगदारी मांगने वाला गिरोह का सरगना पकड़ा गया है जो व्हाट्सएप पर हथियार के साथ खींची गई तस्वीरें लोगों को भेजकर डराता था। नवीन सिंह नाम का ये अपराधी पहले लोगों को फोन कर रंगदारी मांगता था और फिर उन्हें हथियारों के साथ खींचे गए फोटो भेजता था ताकि लोग डरकर इसे पैसा पहुंचा दें। बीजेपी की तरफ से अमृतसर में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ आतंकी हाफिज सईद की फोटो वाला होर्डिंग लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस भी उतर आई है। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी के होर्डिंग के ठीक सामने ही पीएम मोदी और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, हाफिज सईद और अफजल गुरु की फोटो वाला होर्डिंग लगाया। मुंबई से सट्टे थाने में शिवसेना के एक स्थानीय नेता द्वारा एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। थाने हाईवे पर तैनात इस महिला सिपाही ने शिवसेना नेता शशिकांत कालगुले को गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने से रोकने की कोशिश की। शिवसेना के इस नेता को उसकी ये बात नागवार गुजरी। पहले तो ये नेता गाड़ी लेकर भागने लगा, लेकिन जब वो बहादुर सिपाही उसकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई तो पहले तो उसने महिला पुलिसकर्मी को भद्दी गालियां दी और फिर उस पर हमला कर दिया। बाद में वहां से गुजर रहे एक वकील ने महिला सिपाही की मदद की और उस नेता को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक जा रहे हैं। मोदी कर्नाटक के बेलगावी इलाके में किसानों की एक रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ईश्वर जहां केस में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग में लिखा है कि गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए चंद पुलिस अफसर गुजरात में सियासी साजिश करते थे। जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ईश्वर जहां केस में सीबीआई को आईबी के खिलाफ खड़ा किया गया। 2004 में गुजरात में हुए एनकाउंटर में मारे गए ईश्वर जहां को लेकर तब की गृह सचिव जेके पिल्लई ने अहम खुलासा किया है। एक टेलीविजन को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ईश्वर जहां के मामले में एफिडेविट में बदलाव किया गया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट में 2 एफिडेविट दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पहला एफिडेविट था कि वो आतंकवादी है और दूसरा कि वो आतंकवादी होने के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव राजनीतिक स्तर पर किए गए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दिग्विजय के खिलाफ 12 साल पहले मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा में हुई फर्जी नियुक्तियों के मामले में वारंट जारी किया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो आज कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। इस मामले में दिग्विजय सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी समेत 8 लोग आरोपी हैं। केरल में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यह कहा है कि समय के साथ आईपीसी की धाराओं में भी बदलाव की जरूरत है। संसद में जारी तीखी बहस और नोकझोंक के बीच ही स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी दलों के नेताओं को अपने घर दावत पर बुलाया। यूपी में बोर्ड परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल कराए जाने की घटनाएं कम नहीं हो रही। हाथरस में सरेआम नकल करने के लिए पर्चियां परीक्षा केंद्रों में पहुंचाई जा रही है। इलाहाबाद में भी परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राएं आराम से नकल करते नजर आए। वहीं फर्रुखाबाद में एक केंद्र व्यवस्थापक को ही सहयोगियों के साथ नकल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के जालौर में एक बार फिर सीमा पार से बलून आने से हड़कंप मच गया। बलून पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। मुंबई में यीशु को तमिल हिंदू बताने वाले किताब यीशु परिचय को लॉन्च किया गया। 70 साल पहले वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर ने इस किताब को लिखा था। किताब में यह दावा किया गया है कि यीशु ने ना सिर्फ तमिल हिंदू थे बल्कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पल हिमालय की चोटियों में बिताए और ईसाई समुदाय ने इस पर नाराजगी जताई। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर तावड़े ने बीजेपी पार्टी फंड का दुरुपयोग किया।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तावड़े ने पार्टी फंड से 25 लाख रुपए अपने दोस्त की कंपनी को लोन के रूप में दिए। वहीं विनोद तावड़े ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे बदनाम करने की साजिश बताया। आम बजट को लेकर हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स छूट की सीमा इस बार बढ़ाकर 2.5 से 3 लाख की जा सकती है। वहीं हाउसिंग लोन पर मिलने वाली ब्याज में छूट की सीमा भी बढ़ने के आसार है। अभी ये सीमा 2 लाख है और इसे भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। श्रीनगर के कई इलाकों में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। यूपी के हापुड़ में एक स्कूल में फीस जमा नहीं करने पर नर्सरी में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची की पिटाई का मामला सामने आया है। उसाए परिजनों ने स्कूल में काफी हो हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने स्कूल मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। इलाहाबाद के माघ मेले में बने पीपा पुल पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार के चलते एक गाड़ी पुल से पलटकर गंगा में बह गई। सिरसा के रहने वाला एक एनआरआई दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर नवागढ़ पहुंचा। हेलीकॉप्टर से आए दूल्हे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गुड़गांव में 2 नाबालिग लड़कों की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लड़कों के 2 साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। यूपी के उन्नाव में एक युवती से गैंग रेप के बाद पहले उसका गला घोटा गया, फिर जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। यही नहीं, युवती की मां को भी अगवा कर लिया गया। श्रावस्ती में पत्नी से नाराज एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर में एक मदरसे में बच्चों की पढ़ाई के नाम पर जानवरों को बांधने वाली बेड़ियों से बांधकर रखा जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के आगरा में दलित वीएचपी नेता की हत्या के बाद वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक आरोपी फरार है। पुणे के सिम्बोसिस कॉलेज में पढ़ रही एक 19 वर्षीय छात्रा ने कुछ लोगों पर छेड़छाड़ करने और सामान छीन ले जाने का आरोप लगाया। एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7 बजे से मीरपुर में खेला जाएगा। धोनी ने यह साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। उधर पाक कैप्टन अफरीदी का कहना है कि हम ऐसा करेंगे कि भारतीय टीम चौंक जाएगी। शुक्रवार को खेले गए एशिया T20 मैच में मेजबान बांग्लादेश ने यूएई को 51 रनों से हरा दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने यूएई को सिर्फ 82 रनों पर सिमट दिया। जीत के हीरो रहे बांग्लादेश के ऑलराउंडर महमूदुल्लाह, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 36 रन बनाए और 2 विकेट भी चटकाए। यूएई ने इस मैच में भी शानदार बॉलिंग की। यूएई के बॉलर्स के आगे बांग्लादेश के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए। पूरी टीम ने सिर्फ 133 रन ही बनाए। इधर श्रीलंकाई टीम के T20 कैप्टन और तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने संकेत दिए हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो संन्यास ले सकते हैं। मुंबई ने सौराष्ट्र को पारी और 21 रन से हराकर रिकॉर्ड 41वीं बार रणजी ट्रॉफी पर कब्जा किया। पहली पारी में 117 रन बनाने वाला श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच रहे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने प्लास्टिक थैली से बनी जर्सी पहनकर चर्चा में आए अपने नन्हे प्रशंसक मुर्तजा अहमदी को ऑटोग्राफ वाली जर्सी भेंट की। मेसी ने अपने नन्हे प्रशंसक को 2 जर्सी के साथ एक ही फुटबॉल भी दी। इधर जब से मुर्तजा को ये सौगात मिली है वो खुशी से झूम रहा है। कुछ महीने पहले मुर्तजा की मेसी के नंबर 10 वाली प्लास्टिक थैली से बनी जर्सी पहनते हुए तस्वीर आई थी, जिसके बाद मेसी ने उसे ऑटोग्राफ वाली जर्सी भेजने का वायदा किया था। स्विट्जरलैंड के फुटबॉल अधिकारी गियानी इन्फेंटिनो फीफा के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। ज्यूरिच में हुए चुनाव में उन्हें 207 में से 115 वोट मिले। गियानी इन्फेंटिनो इस वक्त स्विट्जरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वो यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हल्द्वानी फाइट में घायल हुए भारतीय रेसलर खली ने यह वायदा किया है कि वो देहरादून में होने वाली फाइट में कनाडा के रेसलर को धूल चटा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं फिट हूं। अक्षय कुमार की नई फिल्म रुस्तम का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार ने जी सिने अवार्ड्स में इस ट्रेलर को जारी किया। अर्जुन कपूर और करीना कपूर की आने वाली फिल्म की एंड का गाना रिलीज हो गया है। गाने में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन गेस्ट रोल में नजर आएंगे। निर्माता और निर्देशक संजय लीला भंसाली एक बार फिर दीपिका और रणवीर सिंह को लेकर फिल्म बनाने का मन बना रहे हैं। भंसाली इस बार मॉडर्न डे लव स्टोरी पर फिल्म बनाएंगे। कंगना रनौत ने फिल्म अलीगढ़ की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव को मेरी ओर से सॉफ्ट फ्लाइंग किस। सलमान और अनुष्का की आने वाली फिल्म सुल्तान के गाने को फराह खान कोरियोग्राफ करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि सलमान इस फिल्म को ईद पर रिलीज करेंगे। बेहतरीन एक्टिंग के लिए रणवीर सिंह को पंडित दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से नवाजा जाएगा। खुद लता मंगेशकर ये अवार्ड रणवीर सिंह को 24 अप्रैल को देंगी।
चीन में एक अजीबोगरीब हादसा देखने को मिला जब एक कार ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। सड़क पर दो गुलाटियां खाने के बाद वो मिनी ट्रक फिर से सीधा खड़ा हो गया। ईरान में नई संसद को चुनने के लिए लोगों ने मतदान किया। तेहरान में ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खामनेई ने भी अपना वोट डाला।